अच्छा कंबाइन इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन, कंबाइन और जॉइंट इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन। अबे क्वेश्चन कैसे गिवन रहेगा देखो, सपोज एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कंबाइन और जॉइंट, इसमें से कोई भी वर्ड रह सकता है। इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू passing through 2, 3 and perpendicular to lines. First equation है x plus 2y minus 1 is equals to 0 and second equation है बच्चों x minus 3y plus 2 is equals to 0। अब समझ लो पहले कैसे करना। सबसे पहली चीज कि आपको कॉमन इक्वेशन निकालनी है और पासिंग थ्रू पॉइंट बोल रहे हो, तो पासिंग थ्रू पॉइंट मतलब आपको पी पॉइंट जो गिवन है वो है आपके x1, y1। वो क्या बच्चों आपके x1, y1। नेक्स्ट आपको बाद में बोला जाता है कि परपेंडिकुलर टू द लाइंस, जो आपकी दो लाइंस है वो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो पहली वाली जो लाइन है तो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर किसको बच्चों, पहली जो लाइन है वो है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बोलो ये परपेंडिकुलर है तो लाइन फर्स्ट का स्लोप क्या रहेगा बच्चों, b अपॉन है, क्या है b अपॉन a। तो b की वैल्यू कितनी बच्चों 2, तो 2 अपॉन 1 इज 2, स्लोप मिल गया अपने को। नेक्स्ट सेकंड जो लाइन है वो क्या गिवन है बच्चों, उसी परपेंडिकुलर है, लाइन क्या गिवन है अपने को x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर का स्लोप मतलब m2 जो लाइन है उसका स्लोप क्या रहेगा बच्चों b बाय, तो हो जाएगा -3/1 इज -3, बराबर है। अपने पास अब क्या क्या गिवन है, दो स्लोप गिवन है और पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है। अगर स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है तो कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं बच्चों अपन, स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन से यूज करते हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो क्या रहता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, x माइनस x1 इन ब्रैकेट यम इन ब्रैकेट x माइनस x1, बराबर है। क्या रहती है लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन रहती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू यम इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब हमें पासिंग थ्रू पॉइंट अगर मालूम है तो पॉइंट डाल दो उसमें, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी बच्चों 3 इज इक्वल्स टू यम1, तो यम स्लोप कितना बच्चों 2 इन ब्रैकेट x माइनस x1 की वैल्यू कितनी बच्चों 2। सेम प्रोसीजर हियर, तो इक्वेशन क्या बनेगी y माइनस 3 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना उसके लिए -3 इन ब्रैकेट x माइनस 2। अब इसे सिंप्लीफाई करो बस, तो इक्वेशन बन जाएगी अपनी y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो इक्वेशन बन जाएगी 2x, 2 2 जा 4 तो -4। अपन x जो कोएफिशिएंट है उसको पॉजिटिव साइन रखते तो y उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस वाई -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, -4 प्लस 3 इज -1 इज इक्वल टू 0 विच इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर हियर, इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 3 इज इक्वल टू -3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन बनेगी -3x प्लस 6, बराबर है। -3x जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी बच्चों 3x प्लस वाई और जो 6 है उधर जाके माइनस होगा तो इक्वेशन बनेगी -9 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें क्या निकालना है, कंबाइन और जॉइंट इक्वेशन। और मैंने आप सबको बोला था स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में कि हमें जॉइंट और कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है 2x माइनस वाई
-1 इंटू सेकेंड जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है बच्चों, 3x प्लस वाई -9 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करना। तो अपन जब 3x से 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, 6x² प्लस 2x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2xy, नेक्स्ट 2x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 2 18 माइनस 18x, नेक्स्ट माइनस वाई से मल्टीप्लाई करो बच्चों, इक्वेशन हो जाएगी -3xy, नेक्स्ट -y² प्लस 9y, अभी -1 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इक्वेशन हो जाएगी -3x -y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन उसे मेंटेन करो, जो भी x स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट उसे पहले लिख दो, तो x स्क्वायर क्या है 6x², नेक्स्ट y स्क्वायर की टर्म कौन सी, xy की टर्म कौन सी यहाँ पे 2xy, और यहाँ पे -3xy तो हो जाएगा -xy, नेक्स्ट -y², अभी x की टर्म देखो बच्चों, यहाँ पे -18x और यहाँ पे -3 तो हो जाएगा -21x, नेक्स्ट y की टर्म +9 -y प्लस 8y, और बचा जो है +9 इज इक्वल टू 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस। ये क्या मिल गया अपने को, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द combined equation of lines, passing through -1, -2 is parallel to x plus 3y -1 0, and other is perpendicular, to 2x minus 3y minus 1 is equals to 0। what we are given, passing through जो point है वो अपने x1 y1, what we are given x1 y1 is equals to क्या given है बच्चों अपने को -1, 2 बराबर है, क्या गिवन है -1, 2। बाद में अपने को गिवन है पैरेलल लाइन, तो अपनी जो एक लाइन है वो पैरेलल है किसको, x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन क्या बोला बच्चों मैंने, -a/b, तो वो हो जाएगा -1/3। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लाइन क्या गिवन है बच्चों, 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या बोला बच्चों, ये मिल गया m1, ये मिल जाएगा m2, तो m2 क्या मिलेगा b/a, तो हो जाएगा -3/2। नेक्स्ट अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी पड़ेगी पहले, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करोगे बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1 तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी बच्चों 2 इज इक्वल्स टू m1 कितना बच्चों -1/3 इन ब्रैकेट x माइनस 2 x माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +1। सेम प्रोसीजर हियर, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -3/2 इन ब्रैकेट x प्लस 1। अब जो दोनों इक्वेशन गिवन है हमें उन्हें सिंप्लीफाई करो बच्चों, ये 3 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी 3y माइनस 3 2 6 इज इक्वल्स टू -1 जो है उसे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो इक्वेशन हो जाएगी -x माइनस 1 बराबर है, ये -x उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इक्वेशन फॉर्म होगी x प्लस 3y माइनस 1 जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी -5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बन जाएगी 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन हो जाएगी -3x
-3, ये माइनस वाली जो टर्म है उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y, और -3 जो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -4 प्लस 3 इज -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो हमें दो इक्वेशन मिले उनकी क्या निकालनी है, हमें कंबाइन इक्वेशन। तो कंबाइन इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो बच्चों, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन। तो x प्लस 3y माइनस 5 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी 3x² प्लस 2xy माइनस x। नेक्स्ट टर्म बनेगी प्लस 9xy प्लस 6y² माइनस 3y। नेक्स्ट -5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 माइनस 15x माइनस 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को बस सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो उसे पहले लिखो, तो एक्स स्क्वायर की टर्म कितनी बच्चों 3x²। नेक्स्ट एक्स वाई की टर्म कितनी है 2xy प्लस 9xy इज 11xy प्लस 11xy। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों वाई स्क्वायर की टर्म कौन सी, प्लस 6y²। नेक्स्ट एक्स की टर्म कौन सी, -x माइनस 15 इज -16x। नेक्स्ट वाई की टर्म -3y माइनस 10 is -13y plus 5 is equals to 0, which is our required combined equation of pair of straight line. ये हम सीखे पहले पॉइंट इक्वेशन। अब हमें जरूरत ये थी कि सेपरेट इक्वेशन, वो बोलेंगे फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन जो अपन ने ज्वाइन की उन्हें सेपरेट कीजिए। तो सेपरेट इक्वेशन, तो सेपरेट कैसे करोगे इक्वेशन, तो वन बाय वन एग्जांपल बताता हूँ समझ लो। तो फर्स्ट जो एग्जांपल दिया है वो दिया आपको 3x² प्लस 7xy इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों ये तो पूरी इक्वेशन भी नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ तो कॉमन निकलता है ना। तो कॉमन क्या निकलता है बच्चों, इसमें से x कॉमन निकलता है। x अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन मिल गई, एक मिल गई x इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन मिल गई बच्चों अपने को 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। ये है प्रोसीजर सेपरेट इक्वेशन की। बहुत अलग अलग टाइप के एग्जांपल लेंगे, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई होते चलेगा। सेकंड एग्जांपल है बच्चों, आपको इक्वेशन गिवन है सपोज 3x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों 3 किसी का तो स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं मतलब खुद के रूट का स्क्वायर है, और x का स्क्वायर है तो √3x का स्क्वायर लिख सकते हो, और 2y को कैसे लिख सकते हो √2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों a² माइनस b²। तो क्या रहता है बच्चों a² माइनस b² फॉर्मूला a प्लस b इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो मुझे बोलो एक इक्वेशन मिल गई बच्चों अपने को √3x प्लस √2y इज इक्वल टू 0 एंड अपने को सेकेंड इक्वेशन मिल गई बच्चों √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0। रिमेंबर दिस। तो ये है सेपरेट इक्वेशन। और एक एग्जांपल ले लेंगे, अलग अलग फॉर्मेट के एग्जांपल लेंगे, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई होते चलेगा। और एक एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर थर्ड। इक्वेशन गिवन है आपको 3x² माइनस 10xy माइनस 8y² इज इक्वल टू 0। अब इन्हें सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करोगे बच्चों, अभी इसके फैक्टर निकालो। 8 3 जा 24, तो -24 के ऐसे फैक्टर निकालो जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए बच्चों -10, और मल्टीप्लीकेशन जो है वो निगेटिव आना चाहिए। तो -12 -12 + 2, वेरी गुड बेटा। अब फैक्टर मिल गए तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन बन जाएगी 3x² माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस 8y² इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म में फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों 3x अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों x माइनस 4y। आगे से क्या कॉमन निकलता है +2y,
ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सेम टर्म एक ब्रैकेट में, जो सेम टर्म है उन्हें एक ब्रैकेट में लिखो बच्चों, तो आ जाएगा x माइनस 4y, और जो रिमेनिंग टर्म है उसे एक ब्रैकेट में लिखो, तो वो मिलेगी बच्चों 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन मिल गई बच्चों अपने को, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, एंड अपने को एक इक्वेशन मिल गया बच्चों 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, विच इज अवर सेपरेट इक्वेशन। कुछ एग्जांपल्स है, उसमें क्या हो जाता है कि इक्वेशन सेपरेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4 ले लिया अपन ने। फोर्थ एग्जांपल है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो बोलो -1 के ऐसे फैक्टर बोलो जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, +2, ऐसे कोई फैक्टर ही नहीं करते। तो उस टाइम क्या करना है, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या दिखेगी बच्चों, -m², बराबर कि नहीं। तो अपनी इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी -m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कल ही सीखा ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करना है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को बच्चों, तो इक्वेशन हो जाएगी m² माइनस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ऑब्जर्वेशन करो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही, बराबर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर नहीं करते तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो बच्चों आप, -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, बराबर है। b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b की वैल्यू कितनी बच्चों, -2, तो -2 का स्क्वायर कितना 4, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी 1 इंटू c की वैल्यू कितनी -1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी बच्चों 1। तो अपने को इक्वेशन मिलेगी 2 प्लस और माइनस 4 प्लस 4 इज 8। 8 को कैसे लिख सकते हो बच्चों, 2√2, 2√2 और 2 से सेपरेट डिवीजन कर दो, तो 2 गेट कैंसल। तो अपने को m की एक वैल्यू मिल गई 1 प्लस √2 और m इज इक्वल टू 1 माइनस √2। अब मुझे बोलो बच्चों, m इज व्हाट, m इज नथिंग बट व्हाट, y बाय x, बराबर है क्या नहीं, y अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस √2। तो इस x को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों, 1 प्लस √2 टाइम्स x, और ये जो y उधर जाके माइनस होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों, y अपॉन x इज इक्वल टू 1 माइनस √2। जब आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन क्या दिखेगी बच्चों, y इज इक्वल टू 1 माइनस √2 टाइम्स x। तो इसे उधर लेके जाओगे तो √2 पॉजिटिव होगा, 1 निगेटिव होगा, तो इक्वेशन हो जाएगी x इन ब्रैकेट √2 माइनस 1 प्लस y is equals to 0, which is our required separate equation। तो अपने को दो सेपरेट इक्वेशन, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें सेपरेट इक्वेशन का यूज होगा। क्वेश्चन है गिवन अपने को, फाइंड फाइंड द combined equation, find the combined equation, find the combined equation of the pair of lines passing through the point, passing through the point passing through the origin। पॉइंट की जगह पे ओरिजिन लिख लो, passing through origin and perpendicular to the lines, perpendicular to lines represented by dx square plus 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत मजा है ये क्वेश्चन, समझ लो क्वेश्चन क्या है कंसेप्ट।
वो बोल रहे हैं कि ये जो दो लाइन है, दो लाइन दिख रही है क्या आपको? नहीं, लेकिन आपको पेयर लाइन दिख रही है। आपको इसको सेपरेट कैसे करना मालूम है? तो दो अलग अलग जो लाइन रहेगी उनको परपेंडिकुलर है, और वो बोल रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन है। पासिंग थ्रू ओरिजिन है मतलब आपको जो पॉइंट जो गिवन है वो कितने बच्चों? 0,0। मतलब ये क्या पॉइंट गिवन है आपको? x1, y1। बराबर। नेक्स्ट आपको जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है बच्चों? 3x² प्लस 2xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। तो -3 के ऐसा फैक्टर निकालना है जिसकी एडिशन +2 आनी चाहिए। तो 3 इंटू -1, तो उसे लिखो फिर से, तो इक्वेशन बन जाएगी 3x² प्लस 3xy माइनस xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलता है बच्चों? 3x। तो ब्रैकेट आएगा बच्चों x प्लस y। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें से क्या कॉमन निकलता है बच्चों? -y। तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस y इज इक्वल टू 0। सेम टर्म है एक और ब्रैकेट में, तो हमें मिलेगा 3x माइनस y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y, और एंड भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, उन्होंने क्या बोला? जो अलग अलग दो लाइन मिली अपने को उनको परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्लोप का फॉर्मूला क्या बोला बच्चों मैंने? बी अपॉन है तो वो मिल जाएगा -1/3, और इसका स्लोप का फॉर्मूला कितना बच्चों? बी अपॉन है तो वो मिल जाएगा 1। अब हमें क्या निकालना बच्चों? इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या रहती है अपनी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। बट उन्होंने पहले ही बोल दिया कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ओरिजिन है मतलब इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू m1x, एंड दूसरी इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी बच्चों? y इज इक्वल टू m2x। बस पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -1/3 टाइम्स x। तो 3 जो डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन हो जाएगी 3y इज इक्वल टू -x, और ये जो -x है इधर आके प्लस हो जाएगा बच्चों, तो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू x, तो y उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो हमें इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन निकालनी, तो x प्लस 3y इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस xy प्लस 3xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया बच्चों अपने को x² ये हो जाएगा -2xy, ये पॉजिटिव 2xy, और माइनस 3y² इज इक्वल टू 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसके लिए शॉर्टकट अपन ने इतनी जो प्रोसीजर की, अगर वो आपको सॉल्यूशन आपको अगर डायरेक्टली निकालना तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है? देखो ऑब्जर्वेशन करो, ये जो नंबर है वो y की जगह पे गया, और y वाला जो नंबर है वो इधर आया देखो, और जो मिडल वाली सही टर्म है वो एज इट इज ऑब्जर्वेशन करो बराबर। क्या लिखा बोला मैंने कि अपने को इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों? 3x² प्लस 2xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। तो मैंने स्ट्रैटेजी क्या बोली? इसका जो कोएफिशिएंट है इधर लेके आ तो हो जाएगा -x², और इसको इधर लेके आ तो हो जाएगा प्लस 3y², और जो मिडल वाला साइन है उसे चेंज कर दो तो हो जाएगा -2xy। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट सेम इक्वेशन। तो मैं शॉर्टकट बाजू में लिख के देता हूँ, तो शॉर्टकट है फॉर दिस, शॉर्टकट याद रखना है सबने। इक्वेशन अगर आपको दी जाती ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, और उन्होंने बोला इन लाइन को सेपरेट करके परपेंडिकुलर है और फिर से ज्वाइन करना है, तो रिमेंबर दिस, उसके लिए शॉर्टकट है ये जो बी वाला नंबर है वो ए की जगह पे आएगा, और ए वाला जो नंबर है वो यहाँ पे आएगा, तो इक्वेशन बनेगी इक्वेशन इज डायरेक्टली शॉर्टकट से लिखना है, क्या है? bx² और जो मिडल वाला साइन है उसे माइनस साइन, तो -2hxy प्लस प्लस ay² इज इक्वल टू 0। पिछला एग्जांपल क्या था बच्चों? अपने को इक्वेशन की थी 3x² प्लस 2xy माइनस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, ये माइनस इधर जाके आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, मिडल वाली जो साइन है उसको माइनस साइन आएगा, माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इज अवर रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। शॉर्टकट से वही सॉल्यूशन मिलता है। तो रिमेंबर दिस, आपको क्या करना है, जब आपको टाइम बचाना है तो शॉर्टकट यूज करना। नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन। ये जब सभी जो चीजें सीखे अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए, लेकिन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले के लिए, अब आती है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्या रहती है बच्चों जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन रहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या बोली बच्चों जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर वो बोल रहे लाइन्स रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट जो इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर है, तो आप चेक कैसे करोगे कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। तो कैसे याद रखना है डिटर्मिनेंट, ए बी सी। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू आती है बच्चों बाद में, एच, तो एच यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे भी एच लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट बाद में कौन सी वैल्यू आती है बच्चों, जी, तो जी यहाँ पे लिख रहे हो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एफ जो वैल्यू यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, यह फॉर्मूला याद रखने के लिए ट्रिक। या आप इसकी जो इक्वेशन फॉर्म होती, इसकी जो इक्वेशन फॉर्म होती है उसे भी याद रख सकते हो। तो इक्वेशन फॉर्म होती है ए बी सी प्लस 2 टाइम्स एफ जी एच 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सेकंड वाला और सेकंड का स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, सेकंड वाली थर्ड वाली टर्म थर्ड टर्म, तो माइनस सी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आपको बोला जाता है रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक तो उसका डिटर्मिनेंट लो इज 0 और इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो उसका सॉल्यूशन 0 रहा, तो वो क्या करेंगी, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर सेकंड, अगर आपको बोला जाता है कि जो दो लाइन्स है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, उन्होंने अगर बोला लाइन्स आर, जो जॉइंट इक्वेशन की है अपन ने, जो दो लाइन्स है अलग अलग, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर आपको चेक करना है तो ए और बी की जो सम है वो 0 आनी चाहिए। ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर है, तो प्लस 2 माइनस 2 इज 0, रिप्रेजेंट वो क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन याद रखनी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। और थर्ड फॉर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल के लिए सेम कंडीशन है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन अपन ने कहाँ पे सीखे बच्चों, ये दोनों कंडीशन सीखे अपन एक्यूट एंगल का यूज करके, जो थ्योरम सीखा था अपन ने उसमें ये दोनों कंडीशंस निकाली थी। तो जनरल के लिए भी वो कंडीशंस अप्लाई होती है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इसकी जो एक लाइन है L1 और इसकी जो लाइन है L2, अगर वो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, जो भी कुछ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है उसे बोलते हैं अपन बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसे क्या बोलते हैं अपन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शॉर्ट में क्यों है, तो अगर आपको पॉइंट ऑफ निकालना है, फोर्थ जो पॉइंट है अगर आपको निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो स्ट्रेटेजी याद रखो, कैसे याद रखनी,
अपॉन में ए बी माइनस एच स्क्वायर, दोनों को भी अपॉन में ए बी माइनस एच स्क्वायर, रिमेंबर दिस, कॉमा ऊपर क्या रखना है एच एफ माइनस बीजी। देखो एच एफ मतलब इसकी फर्स्ट वाली सेकंड वाली टर्म, इसकी फर्स्ट और इसकी थर्ड, और बीजी तो रिमेनिंग कौन सी बची, इसकी सेकंड और इसकी सेकंड, सेम प्रोसीजर यहाँ पे। तो जीएच यहाँ पे अगर दो पेयर जीएच ले रहे हो तो जीएच माइनस क्या आएगा बच्चों, इसकी फर्स्ट और इसकी लास्ट, तो माइनस ए एफ। ये स्ट्रैटेजी फॉर्मूला याद रखने के लिए। तो क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए शॉर्टकट क्या बताया मैंने याद रखने के लिए, उसका फॉर्मूला एच एफ माइनस बीजी। मतलब ये देखो मैं उसे राउंड करके दिखाता हूँ, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा। एच एफ यहाँ पे तो बची मिडल पेयर है, तो इसकी मिडल पेयर इसकी मिडल पेयर की सब्ट्रैक्शन, देखो बीजी आएगा नहीं। नेक्स्ट जीएच, अगर मैं ये वाली पेयर बोल रहा हूँ तो फर्स्ट वाली और इसकी फर्स्ट वाली की सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट की सब्ट्रैक्शन। तो ये है स्ट्रैटेजी फॉर्मूला याद रखने के लिए। क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन उन्होंने शो दैट, क्वेश्चन गिवन है शो दैट, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, शो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y प्लस 9 is equals to 0 represent a pair of straight line, pair of lines, find acute angle, find acute angle and point of intersection, point of intersection। अब हमें शो क्या करना बच्चों, इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो चेक करो रिप्रेजेंट करती तो गिवन इक्वेशन क्या उसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 40y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपैरिजन करना बच्चों, क्या करना है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कौन से इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करोगे, अपनी इक्वेशन क्या है जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन जब करोगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी, तो क्या क्या वैल्यूज मिलेगी बच्चों, a इज इक्वल टू व्हाट 1 मिल गई, 2h इज इक्वल टू माइनस 6, तो h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, वो मिल जाएगी माइनस 3। नेक्स्ट b इज इक्वल टू 5, 2g इज इक्वल टू 10, तो g इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बच्चों 5। नेक्स्ट मिलेगा 2f इज इक्वल टू माइनस 14, तो f इज इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों माइनस 7, और c की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 9, c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9। नेक्स्ट अब शो दैट करना है तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन से करता हूँ, तो इक्वेशन क्या बच्चों मेरी एबीसी, उसे मैं डेल्टा कंसिडर करता हूँ, तो डेल्टा इज इक्वल टू एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। तो वैल्यू डाल के देखो बच्चों, ए की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को, ए की वैल्यू है 1 इंटू बी की वैल्यू है 5 इंटू सी की वैल्यू है 9 प्लस 2 टाइम्स एफ की वैल्यू कितनी बच्चों, एफ की वैल्यू माइनस 7, जी की वैल्यू है 5, एच की वैल्यू है माइनस 3 माइनस ए एफ स्क्वायर, तो एफ की वैल्यू कितनी है माइनस 7 का स्क्वायर माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू जी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 9, और एच कितना माइनस 3 उसका स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 9 5 जा 45, मल्टीप्लाई करो अभी, 5 2 जा 10, 10 इंटू 21, 10 इंटू 21 इज 210,
प्लस 210। नेक्स्ट 7 का स्क्वायर है 49, तो माइनस 49। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 इज 125 माइनस 9, 3 का स्क्वायर है 9, 9 9 जा 81। एडिशन कर लो बच्चों, इसकी एडिशन हो जाएगी 255 माइनस इनका सबका माइनस साइन है, इसको ऐड कर लो बच्चों, तो इसकी एडिशन कितनी आई जाएगी 81 को अगर 9 दे देते हो 90, 90 प्लस 40 इज 130 एंड 130 प्लस 125 हो जाएगा 255 माइनस 255, तो हो जाएगा 255 माइनस 255 इज 0। तो हमें क्या मिल गया, डेल्टा की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 0। डेल्टा की वैल्यू अगर 0 है तो मुझे बोलो रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, शो हो गया ना रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कर रहा है। नेक्स्ट ये हो गया फर्स्ट बिट रिप्रेजेंट करने का। लेकिन उन्होंने सेकंड बिट बोला एक्यूट एंगल निकालो, क्या निकालो एक्यूट एंगल, तो क्या फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना बच्चों 9 माइनस ए बी, तो 1 इंटू 5 इज 5 अपॉन a प्लस बी, तो 1 प्लस 5, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 5 इज 4, 4 का अंडर रूट है बच्चों 2 अपॉन 6, 2 1 जा 3 जा, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों अपने को tan इनवर्स ऑफ 2/3। बैकवर्ड एंगल कितना मिल गया बच्चों अपने को tan इनवर्स ऑफ 2/3। नेक्स्ट हमें आल्सो फाइंड क्या करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो सी पॉइंट जो वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला याद कैसे रखने का, उसकी स्ट्रैटेजी बताई मैंने अभी, एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर जी एच माइनस एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बस, तो एच एफ, तो एच कितना बच्चों -3 और एफ कितना 7, 7 3 जा 21 माइनस बी जी, बी इंटू जी, तो 5 5 जा 25 अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, तो ए इंटू बी, तो ए इंटू बी इज 5 माइनस एच का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना बच्चों 9 इंटू जी एच, जी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू एच कितना -3 -15 माइनस ए एफ, तो वो 7 है तो हो जाएगा +7 अपॉन 5 माइनस 9 एज इट इज। नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करो बच्चों बस, 21 में से 25 गए -4 अपॉन -4 इंटू -15 प्लस 7 इज -8 अपॉन -4, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिल गए बच्चों अपने को 1,2 मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,2। एक्यूट एंगल मिल गया बच्चों tan इनवर्स ऑफ 2/3, और उन्होंने बोला था कि रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो उन्होंने रिप्रेजेंट भी कर दी।